चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अपोजिशन की जुबान बोल रहे हैं। उनको चाहिए कि इस्तीफा दे के वो सियासत में कंट्रीब्यूशन जो है वो अपनी करे। जो डाटा था उसको गायब कर दिया गया। ये बात टालना चाहते हैं 2028 पे, और वो हम करने नहीं देंगे। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन फिर आमने सामने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑपोजिशन की जबान बोलना बंद करें, सियासत करनी है तो इस्तीफा दे दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रवैये पर तहफुजात हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन पर अपनी रिपोर्ट्स में ईवीएम के हक में तमाम डाटा जाया करने का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मामला 2028 तक लटकाने नहीं देंगे। वजीर साइंस शिबली फराज का दो टोक मौक़िफ़। शैतान भी बाहर धरना देके बैठेगा, मरियम नवाज पीछे खड़ी हो जाएंगी, एक तरफ शहबाज शरीफ बैठ जाएंगे, दूसरी तरफ बिलावल बैठ जाएंगे। ऑपोजिशन नालायक शैतान भी धरना दे तो एक तरफ मरियम नवाज, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो और दरमियान में शहबाज शरीफ खड़े हो जाएंगे। वजीर इत्तलात ने सियासी मुखालिफिन को निशाने पर रख लिया। कहते हैं जाती मुफाद के बजाय कौमी मुफाद को तरजीह दें। फवाद चौधरी साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑपोजिशन की नहीं कानून की जबान बोल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल करना बंद करें। आर्टिकल 10 के तहत इलेक्शन कमीशन को विफाकी वुज़रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब का हुकूमती टीम को जवाब। इलेक्शन कमीशन की आइंदा इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू। इंतखाबी तैयारियों और मनसूबा बंदी से मुतालिक अहम इजलास मंगल को तलब। उमूर का जायजा लिया जाएगा। ईवीएम की तजवीज़ के बावजूद पुराने तरीक़ाकार के तहत इंतखाबात कराने पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आइन में वो शिक 58(2) भी कहा जाता था। शिक ने कई जमहूरी हुकूमतों का बिस्तर बोरिया गोल किया था। इस शिक को ख़त्म करने के लिए सरदार साहब के वालिद मोहतरम का कलीदी किरदार था। जमहूरी निज़ाम को फ़रोग़ देने के लिए, जमहूरियत के लिए मिलकर हमें सबको काम करना होगा। आओ मिलकर जमहूरियत के लिए काम करें। शहबाज शरीफ दिल की बात ज़बान पर ले आए। आइन की शिक 58(2) भी बहुत सी जमहूरी हुकूमतों को खा गई। बलूचिस्तान समेत तमाम सूबों के हुकूक का एहतराम करना होगा। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की अख्तर मैंगल की रिहाइश का आमद। वालिद अताउल्ला मैंगल के इंतकाल पर ताज़ियत की। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, खटारा बसों से छूटने का वक्त आ गया। चीन से 40 बसें आ गईं। शहर कायद में ट्रांसपोर्ट का जदीद निज़ाम लाएंगे। विफाकी वजीर असद उमर का कहना है मुल्क में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर ट्रांसपोर्ट से महरूम रहा। कराची में जदीद ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बनने जा रहा है। आइंदा माह भी 40 बसों की खेप आएगी। सॉफ्टवेयर अपलोड होना बाकी है। शुक्रिया इमरान खान। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के लिए बसें फराहम करने पर वजीर आजम के शुक्रगुजार। कहते हैं बसों की आमद की खुशी में रेड कारपेट वेलकम जैसे इंतजाम किए गए हैं। 13 साल में ट्रांसपोर्ट पर 1161 अरब रुपए खर्च हुए और मिला क्या, ये जियाला बस सर्विस, ये जनाजा बस सर्विस, ये मैयत गाड़ियां इन्होंने हमें ट्रांसपोर्ट के लिए दे दी हैं। रंग बरंगे मंसूबे सिर्फ धोखा थे। पीपल्स पार्टी वाले सीएनजी बसें अपने लोगों को बेचकर पैसा खा गए। हलीम आदिल शेख ने इल्जामात की बारिश कर दी। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर का कहना है सिंध का महकमा ट्रांसपोर्ट भत्ता लेता है। 13 बरस में 1161 अरब रुपए उड़ा दिए। कराची के शहरियों को खटारा जियाला सर्विस दे दी। थ्रेट लेवल बढ़ने पर दौरा पाकिस्तान मंसूख करने का फैसला किया। जो एडवाइस मिली उसमें कोई और ऑप्शन नहीं था। सीईओ न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड डेविड वाइट की वजाहत। बेहतरीन मेजबानी करने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया भी अदा किया। आज जाना है मुझे पाकिस्तान, जिसका हर शहरी है मेरी जान। क्रिस गेल का आज पाकिस्तान आने का ऐलान। सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। ट्विटर पर बयान टॉप ट्रेंड बन गया। सारिफीन ने वेस्ट इंडियन स्टार ऑलराउंडर को असल हीरो करार दे दिया।
पंजाब के ज़ाती वसाइल में रिकॉर्ड इजाफा, महसूलात 27 तक बढ़ गई। मुकर्ररा हदफ से 32% ज़ायद टैक्स वसूल किया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कानकुनों के बच्चों की स्कॉलरशिप 300% तक बढ़ा दी। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान का तौंसा शरीफ का दौरा, तहसील हस्पताल, शाह सुलेमान स्टेडियम और दीगर तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। हमारी तरफ से ये हुकूमत फारिग है। हमारा वज़ीर आज़म से अपील है, हदीस भी सुनाओ और महंगाई भी कम करो। आसमान से बातें उसकी कीमतें कर रही हैं। महंगाई को कैसे देनी है लगाम, हुकूमत और इंतजामिया हो गई नाकाम। आटा, चीनी, दाल, घी, गोश्त, सब्जियां और फल गरीब और मुतवस्सित तबके की पहुंच से दूर। रावलपिंडी में मुर्गी का गोश्त एक माह में 80 रुपए किलो महंगा। कराची में कुकिंग ऑयल की कीमतें मजीद बढ़ गईं। फैसलाबाद में आटा 80 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। बढ़ती महंगाई ने ताजिरों की भी चीखें निकाल दी। महंगी गैस, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत से कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर। ताजिरों का कहना है महंगाई के बायस खरीदार नहीं आ रहे, दुकानों के किराए पूरे करना भी मुश्किल हो गया। गरीब आदमी किसी चीज़ का पूछ ही नहीं सकते। फ्रूट की दूर की बात है, बंदा अपना आटा और घी, चीनी वगैरह नहीं ले सकते हैं। नवाज शरीफ में जो हुकूमत थी वो बिल्कुल सही थी, इतने रेट बढ़े हुए नहीं थे, लेकिन अभी तो मज़ीद इतने बढ़ गए कि हमारा खाना पीना बड़ा मसला हो गया। हाय रे महंगाई, अवाम की दुहाई। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी जमातें और अवाम सड़कों पर। पेशावर, बनू और सवाबी में ANP का एहतजाज। मुजाहिरीन का हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। फर्रुख हबीब का आम आदमी को गुर्बत से निकालने का दावा। हुकूमत खुद महदूद वसाइल रखने वाले अफराद के दरवाजे पर जाएगी। वजीर मुमलिकत कहते हैं रवां बरस के आखिर तक पंजाब में हर शहरी को सेहत इंसाफ कार्ड की सहूलत फराहम की जाएगी। ₹40 करोड़ रुपए से जायद करप्शन का इल्जाम। शहीद बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना के साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर गिरफ्तार। FIA हुकाम के मुताबिक करप्शन केस में नामजद दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तकी उस्मानी वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। जामिया हक्कानिया कोड़ा खटक के मौलाना अनवारुल हक नाइब सदर मुंतखब कर लिए गए। मजीद 71 अफराद जाम बहक, तादाद 27,206 हो गई। 24 घंटे में 2,580 नए केस रिपोर्ट। 4,964 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुस्बत केसेस की शरह 4.68% रही। पंजशेर की मुकामी आबादी ने तालिबान की मदद की, पाकिस्तान मुलविस नहीं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय दावे को झूठा करार दे दिया। अफगान सूबे में लड़ाई खत्म होने का भी दावा। इसराइली जेल से फरार होने वाले तमाम 6 फलस्तीनी कैदी गिरफ्तार। सेहूनी फौज के मुताबिक मफरूर आखिरी 2 फलस्तीनियों को भी पकड़ लिया गया। 4 कैदियों को चंद रोज कबल गिरफ्तार किया गया था। व्हाट्सएप ने ऑनलाइन कारोबार करने वाले अफराद के लिए नया फीचर मुतारिफ करा दिया। सारिफीन अब व्हाट्सएप पर भी खरीदारी कर सकेंगे। लोधरा के 80 साला बुजुर्ग 60 साल की दुल्हन को रस्मों रवाजों के साथ ब्याह लाए। तकरीब में खुद भी धमाल डाली, खुशी से निहाल। बेटे बेटियां, पोते पोतियों, नवासों के भी भंगड़े।